जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनआरडीएलएड कोर्स जो कि 2017 से 19 के बीच आपका किया गया था, तो उसको यहाँ पर इनवैलिड जो है आपका कर दिया जाता है। ये आपका मामला उत्तराखंड के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जाता है और कल सुप्रीम कोर्ट में फाइनल सुनवाई होने के बाद जजमेंट भी जो है आपका जारी कर दिया जाता है और बोला जाता है कि जो आपका 18 महीने का एनआरडीएलएड कोर्स है वो आपका 2 वर्ष का जो आपका रेगुलर डीएलएड कोर्स होता है उसके बराबर यहाँ पर नहीं है। इसलिए जो एनआरडीएलएड कोर्स है वो यहाँ पर आगामी जो शिक्षक भर्ती प्राइमरी और जो आपकी जूनियर की है उसमें यहाँ पर एनआरडीएलएड एलिजिबल नहीं रहेंगे और जो ये कोर्स है वो यहाँ पर इस कोर्स को इनवैलिड जो है आपका कर दिया गया है। बाकी आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आपका जजमेंट था उसको आपने देख लिया होगा। बाकी खुद से भी आप लोग यहाँ पर जजमेंट जो है पढ़े होंगे। बाकी जो आज के यहाँ पर न्यूज़पेपर में दिया गया है उसको लेकर देखेंगे। बाकी आगामी जो आपका यहाँ पर उत्तराखंड के तरफ से संदर्भ में जो आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो क्या आपके अदर स्टेट में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, खासतौर पर जो आपका यूपी और जो आपका बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चले जो कि TRE 2 का, तो उसमें यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बाकी जो आपका बिहार में जो आपका छठे चरण और जो आपका BPSC TRE फर्स्ट में जो लोग सिलेक्ट हुए हैं और जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट है तो उसमें यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया कि जो आपका एनआरडीएलएड कोर्स है उसको यहाँ पर 18 महीने का बार बार जो है आपका जिक्र पहले भी आपका किया गया और कल भी जो है आपकी इसी को जिक्र करते हुए यहाँ पर इनवैलिड जो है आपका किया गया है कि जो आपका 2 वर्ष का रेगुलर डीएलएड कोर्स होता है उसके समकक्ष यानी उसके बराबर 18 महीने का आपका एनआरडीएलएड जो है आपका कोर्स नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि जो भी आपकी आगामी शिक्षक भर्ती होता है उसके लिए यहाँ पर योग्यता के रूप में एनआरडीएलएड को यहाँ पर मान्यता नहीं दिया जाता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका जजमेंट दिया गया है। और जो आपकी नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है उसमें यहाँ पर जो एनआरडीएलएड अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो 18 महीने का आपका कोर्स है तो वो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर शामिल जो है नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर जो आपका बेंच था, जिस बेंच में आपकी सुनवाई हुई, जज वगैरह का यहाँ पर नाम जो है आपका दिया गया है। बाकी आप सभी लोग को पता है कि उत्तराखंड में आपका मामला था। उत्तराखंड में क्या हुआ कि पहले एनआरडीएलएड को वैलिड नहीं किया गया, फिर एनआरडीएलएड जो उत्तराखंड के अभ्यर्थी थे हाई कोर्ट में गए, फिर वहां पर क्या हुआ कि जो आपका उत्तराखंड का हाई कोर्ट है वो एनआरडीएलएड को शामिल कर लेता है। फिर जो उत्तराखंड के बीएड अभ्यर्थी होते हैं वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट में लंबा आपका सुनवाई, तारीख, डेट वगैरह पढ़ते पढ़ते आज यहाँ पर कल यहाँ पर फाइनल सुनवाई होता है कि जो एनआरडीएलएड अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर जो उत्तराखंड का शिक्षक भर्ती प्रक्रिया उसमें यहाँ पर इन लोग जो है वो शामिल नहीं रहेंगे। और यहाँ पर आपके बार बार वहीं आपका जिक्र किया गया कि जो आपका 2 वर्ष का रेगुलर डीएलएड कोर्स होता है उसके समकक्ष, उसके बराबर यहाँ पर जो आपका एनआरडीएलएड कोर्स है वो यहाँ पर उसके बराबर नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर इस तरीके से फाइनल सुनवाई करते हुए जो यहाँ पर उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो भी यहाँ पर फैसला था, फिर जो भी निर्णय था उसको यहाँ पर रद्द जो है आपका कर दिया गया। ओवरऑल इस तरीके से आपका ऑर्डर है। बाकी जो आपका डिटेल ऑर्डर है उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर जो है आपको समझ में आ जाएगा। बाकी एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो एनआरडीएलएड है वो यहाँ पर आगामी शिक्षक भर्ती में आप यहाँ पर शामिल जो है वो नहीं हो पाएंगे। बाकी देखिए अन्य राज्य में लेकर तो नॉर्मल सी बात है। यूपी की यदि हम यहाँ पर बात करें तो यूपी में आप देखेंगे तो अभी तक जो एनआरडीएलएड है उसको यहाँ पर वैलिड जो है आपका नहीं किया गया। आपने देखा था कि यूपीटीटी 2021 का मामला हो तो उसमें यहाँ पर क्या है कि जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है, प्रयागराज हाई कोर्ट है, उसके आधार पर सिर्फ एग्जाम में जो है एनआरडीएलएड को शामिल जो है किया गया था और बोला गया था कि जो आपका अंतिम निर्णय होगा वो आपका जो आपका हाई कोर्ट का कोई इस तरीके का निर्णय होगा या फिर उस तरीके का फाइनल डिसीजन होगा, उसके बाद यहाँ पर जो है आपका निर्णय होगा। और इस आशय से जो आपका यूपीटीटी 2021 है उसमें आपको शामिल किया गया, मतलब एनआरडीएलएड को शामिल किया गया था। और बाकी यूपी में आपने देखा होगा कि जो आपका 6 to 8 का जूनियर एडेड की वैकेंसी थी तो उसमें भी हाई कोर्ट के आधार पर ही जो है शामिल किया गया। मतलब यूपी सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो एनआरडीएलएड कोर्स है या फिर एनआरडीएलएड जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके पक्ष में कोई उस तरीके का ऑफिशियल लेटर जो है वो नहीं है। अभी तक जो यूपी में शामिल हो रहा था एनआरडीएलएड बस कोर्ट के निर्णय के बाद ही, मतलब कोर्ट के डिसीजन के बाद ही यहाँ पर सिर्फ एग्जाम में बैठने का अनुमति जो है आपका दिया जा रहा था। बाकी यहाँ पर अन्य राज्य का भी वही मामला होगा। देखिए यहाँ पर मामला यह है कि जैसे मान लीजिए कोई भी जो आपकी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है और उसमें इस तरीके का मामला है तो नॉर्मल सी बात है वहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। यदि आप लोगों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दे दिया गया है तो नियुक्ति पत्र दे दिया गया है और यदि आपके नियुक्ति पत्र में कोई उस तरीके का मामला मेंशन नहीं किया गया है, जिस तरीके से आपने देखा था कि छत्तीसगढ़ में आपका बीएड वाला मामला मेंशन किया गया है कि बाद में कोई छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का निर्णय होगा तो उसके आधार पर जो है आपका देखा जाएगा। तो इस तरीके से यदि रहेगा तो नियुक्ति पत्र पे भी आपका दिक्कत होगा। बाकी यदि इस चीज़ को मेंशन नहीं किया रहेगा तो नॉर्मल सी बात है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग नौकरी पा गए हैं तो आप नौकरी में बने रहेंगे। बाकी जो नए अभ्यर्थी होंगे, जो फ्रेश जो आपकी वैकेंसी है उसमें यहाँ पर जो एनआरडीएलएड है उसको यहाँ पर जो है आपका दिक्कत होगा। टीआरई सेकेंड के लिए तो देखिए टीआरई सेकेंड में
अभी तक आप देखेंगे तो कोई उस तरीके का ऑर्डर नहीं है, ना ही कोई उस तरीके का आपका मामला जो है आपका कोई कोर्ट के में जो है आपका पेंडिंग था। ऑलरेडी जो आपका पटना हाई कोर्ट है उसके तरफ से एनआरडीएलएड के फेवर में जो है आपका निर्णय आया था। उसके बाद आपने देखा था कि जो आपका एनसीटी है उसके तरफ से आदेश जो है आपका जारी किया गया था। तो देखिए टीआरई सेकंड के लिए वर्तमान में यदि हम बात करें तो एग्जाम तक संभवतः हो सकता है कि कोई आपको दिक्कत ना हो, लेकिन जब यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा तो नॉर्मल सी बात है उस टाइम तक जो आपके बीएड अभ्यर्थी होंगे और जो आपके रेगुलर डीएलएड अभ्यर्थी होंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल सी बात है 6 to 8 की वैकेंसी है आपका टीआरई सेकंड में, तो इसमें तो जो रेगुलर डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो भी कोर्ट में जाएंगे और जो बीएड अभ्यर्थी होंगे वो भी यहाँ पर कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि जो एनआर से डीएलएड है वो यहाँ पर 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल होते हैं। बाकी आपका टीआरई सेकंड में प्राइमरी शिक्षक भर्ती भी है, तो नॉर्मल सी बात है वहाँ पर बीएड अभ्यर्थी नहीं जाएंगे, लेकिन जो रेगुलर डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो तो यहाँ पर जाएंगे ही। नॉर्मल सी बात है सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके का निर्णय है तो वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर जाएंगे। तो देखिए टीआरई सेकंड में भी यहाँ पर जो एनआर से डीएलएड है उनको यहाँ पर जो है आपका दिक्कत होगा। एक तरीके से आप यहाँ पर टीआरई सेकंड में जो है किसी भी तरीके के आप यहाँ पर सेफ नहीं है। भले ही आप यहाँ पर एग्जाम दे देते हैं और एग्जाम देने के बाद तक, मतलब मान लीजिए एग्जाम देने तक कोई उस तरीके का निर्णय नहीं आता है, तो नॉर्मल सी बात है एग्जाम देने के बाद या फिर जो आपका रिजल्ट हो या फिर जो आपका ज्वाइनिंग हो उस टाइम तक कोई ना कोई आपको निर्णय जो है आपको देखने को मिलेगा कि एनआर डीएलएड को भी यहाँ पर टीआरई सेकंड से आपको इनवैलिड जो है आपका किया जाता है। बाकी यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि ये जो आपका ऑर्डर है ये तो आपका ऑर्डर सिर्फ उत्तराखंड के लिए है, तो देखिए उत्तराखंड के लिए ऑर्डर है बिल्कुल यहाँ पर यस, लेकिन ये आपका ऑर्डर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय दिया गया है तो इसी ऑर्डर को आधार बनाकर अब देखिएगा आपको पटना हाई कोर्ट में भी कोर्ट केस आपको देखने को मिलेगा। यूपी में मान लीजिए कोई उस तरीके का मामला नहीं है, या फिर हो सकता है कि यूपी में अभी आपका यूपीटीटी वगैरह आए तो यूपी में भी आपको कोई ना कोई कोर्ट केस वगैरह जो है आपको देखने को मिलेगा। और ऑलरेडी जो आपका यूपी का एनआरडीएलएड का मामला था वो आपका कोर्ट में पेंडिंग था और अंतरिम जो आपके डिसीजन थे वो आपके फाइनल निर्णय नहीं लिए गए थे, तो यहाँ पर संभवतः यूपी में भी उस तरीके से एनआरडीएलएड को वैलिड जो है आपका नहीं किया जाएगा। और नॉर्मल सी बात है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से इस तरीके का निर्णय आया है, तो यदि मान लीजिए कोई इस तरीके का आदेश भी नहीं आता है तो जो रेगुलर डीएलएड अभ्यर्थी होंगे या फिर 6 to 8 की वैकेंसी आती है तो जो बीएड अभ्यर्थी होंगे वो नॉर्मल सी बात है कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में जाएंगे तो जो एनआरडीएलएड है उसके पक्ष में कभी भी जो है आपका निर्णय नहीं आएगा, क्योंकि ये जो आपका निर्णय है वो आपके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय जो है आपका किया गया है। बाकी जो आपका कल का यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय दिया गया है उसमें जो आपका त्रिपुरा हाई कोर्ट और जो आपका पटना हाई कोर्ट की तरफ से आदेश जो है आपका आया था जो कि उसमें एनआरडीएलएड के पक्ष में था, जो कि उत्तराखंड के मामला जो आपका सुप्रीम कोर्ट में चला था एनआरडीएलएड वाला, तो उस मामले में इस चीज को मेंशन किया गया था कि देखिए त्रिपुरा हाई कोर्ट की तरफ से एनआरडीएलएड के फेवर में डिसीजन है और पटना हाई कोर्ट की तरफ से भी एनआरडीएलएड के फेवर में डिसीजन है, और जो आपका एनसीटी है उसके तरफ से भी जो है आपके आदेश जो है आपके जारी किए गए हैं कि जो एनआरडीएलएड है वो जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए एलिजिबल है। लेकिन कल यहाँ पर जो आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आया उसमें ये बोल दिया गया कि नहीं, एनआरडीएलएड एलिजिबल नहीं है, और जो आपका त्रिपुरा हाई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट का निर्णय है वो यहाँ पर अमान्य है, एक तरीके से गलत तरीके से जो है आपका निर्णय दिया गया है। बाकी यहाँ पर आप सोचेंगे कि क्या यहाँ पर एनआरडीएलएड को कोई शामिल करने का कोई रास्ता है, तो देखिए रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन उस रास्ते को अपनाएगा कौन, सबसे बड़ी बात यहाँ पर है। आप देखेंगे तो जो एनआरडीएलएड की संख्या है आपका टोटल भारत भर में तो लगभग 14 लाख के लमसम जो है आपका टोटल संख्या है, लेकिन 14 लाख में भी आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो एज है, मतलब उनका काफ़ी ज़्यादा जो टीचर है उनका एज आपका आगे निकल चुका है, तो वो नॉर्मल सी बात है एलिजिबल है ही नहीं शिक्षक भर्ती के लिए, तो यहाँ पर क्यों जो है आपके कोर्ट केस में जाएंगे। और ऑलरेडी हम यहाँ पर बात करें एक तरीके से तो जो आपका यहाँ पर बिहार की शिक्षक भर्ती हो और आगामी हो सकता है कि मान लीजिए यूपी टेट या फिर यूपी की कोई शिक्षक भर्ती आती है तो इसमें आपको उस तरीके का प्रभाव जो है आपको देखने को मिलेगा। लेकिन नॉर्मल सी बात है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय है, तो यदि केंद्र सरकार कुछ रास्ता अपनाती है तो हो सकता है कि मतलब रास्ता अपनाने के बाद आप लोग को यहाँ पर वैलिड जो है आपका किया जाए, हो सकता है कि आपको फिर से जो है आपको एक तरीके से रास्ता मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये रास्ता अपनाने में पता नहीं कितना समय जो है आपका लग जाएगा, और यदि मान लीजिए सरकार की तरफ से कोई उस तरीके का निर्णय नहीं दिया जाता है तो यहाँ पर बहुत मुश्किल है कि अब एनआरडीएलएड को जो आपकी शिक्षक भर्ती हो उसमें यहाँ पर वैलिड जो है आपका किया जाए, क्योंकि आप देखे होंगे तो बीएड का भी यहाँ पर संख्या 1 करोड़ से जो है आपके ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर क्या कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाहर कर दिया गया, तो बहुत रीट पिटीशन दायर करे, पुनर्याचिका विचार मतलब इस तरीके से दायर करे। अलग अलग स्टेट में आपने देखा था कि मतलब अनुमति लेने को लेकर कि इस बार तक सिर्फ शामिल किया जाए, लेकिन किसी भी तरीके का अनुमति जो है आपका नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पर भी संभवतः आपके यही चांस है। लेकिन हालांकि एनआरडीएलएड को थोड़ा सा यहाँ पर मतलब एक दिक्कत ये भी है कि एनआरडीएलएड को ही यहाँ पर इनवैलिड करने से यहाँ पर एनआरडीएलएड पूरी तरीके से जो है बाहर हो गए, जो कि बीएड का आप मामला देखेंगे तो जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो 6 to लेकर 12th तक वो यहाँ पर एलिजिबल हैं, बस सिर्फ प्राइमरी के लिए बीएड यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, बाकी जो आपका 6ठी से लेकर 12वीं तक शिक्षक भर्ती है उसमें यहाँ पर बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। तो देखिए रास्ता तो बहुत है, लेकिन अब एक कितना समय आपका लग जाएगा ये जो है आपका कहा नहीं जा सकता है। और एक तरीके से देखेंगे तो अब यहाँ पर एनआरडीएलएड को
शिक्षक भर्ती में शामिल करना बहुत ही यहाँ पर जो है आपका मुश्किल हो गया है। बाकी यहाँ पर देखिए जो आपके छठे चरण की बिहार में जो शिक्षक भर्ती हुई है तो उसके लिए NRDLED का मामला किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा। मतलब आप लोग नौकरी कर रहे हैं तो आप लोग नौकरी करते रहेंगे, आपको किसी भी तरीके का बाहर जो है आपका नहीं किया जाएगा। उसी तरीके से TRE फर्स्ट में तो नॉर्मल सी बात है, आप TRE फर्स्ट में हैं, आप लोग को नियुक्ति पत्र जो आपका है वो आपका यहाँ पर दे दिया गया है। और बहुत सारे लोग आप लोग जो आपका ट्रेनिंग वगैरह इंडक्शन आपकी ट्रेनिंग चला है तो वहाँ पर आप लोग जो है वो शामिल है। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो आपका नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। तो जो BPSC TRE फर्स्ट में होंगे आप लोगों को भी यहाँ पर किसी भी तरीके का जो है आपका दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर जो आपका थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर है, और एक तरीके से थोड़ा नहीं पूरा आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जो आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट है उसको लेकर। क्योंकि आप देखे होंगे कल जो आपका उत्तराखंड के संदर्भ में जो आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आया है, तो आज या फिर कल मतलब एक आध दो दिन में आपको पटना हाई कोर्ट की तरफ से भी जो है वो आप देखेंगे किसी न किसी अभ्यर्थी की तरफ से आपका कोर्ट में जो है आपका चैलेंज किया जाएगा, केस जो है आपका किया जाएगा कि NRDLED को बिहार की जो शिक्षक भर्ती है उससे यहाँ पर बाहर जो है आपका किया जाए। तो नॉर्मल सी बात है, जो आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट है, क्योंकि आप यहाँ पर जो आपका BPSC का नोटिफिकेशन था TRE फर्स्ट को लेकर, तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें बोला गया था कि यदि मान लीजिए कोई उस तरीके का कोर्ट की तरफ से निर्णय आता है तो जो आपका परीक्षा फल होगा वो आपका प्रभावित रहेगा, ना कि आपका नियुक्ति पत्र प्रभावित रहेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थी उस नोटिस को जो है वो शेयर कर रहे हैं कि नहीं TRE फर्स्ट से NRDLED बाहर हो जाएंगे। तो आप उसमें नीचे जो है वो देखिएगा, उसमें आपका परीक्षा फल जो है वो दिया गया है, नियुक्ति जो है आपका नहीं दिया गया है। बाकी जो TRE फर्स्ट में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग यहाँ पर नियुक्ति जो है वो पा चुके हैं, आप लोगों को विद्यालय आवंटित कर दिया गया, आप लोग कार्यभार जो है विद्यालय में ले लिए हैं, और बहुत सारे लोग अपना विद्यालय में सेवा भी जो है कर रहे हैं। आप लोग को कुछ दिन के बाद लगभग 1 दिसंबर या फिर 2 दिसंबर के बाद आप लोगों को सैलरी भी मिल जाएगा। तो TRE फर्स्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट TRE फर्स्ट में आपका आएगा तो इसके लिए जो है आप लोगों का दिक्कत होगा। हो सकता है कि आप लोगों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र न दिया जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का यहाँ पर रिजल्ट जो है आपका जारी न किया जाए। बाकी अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, और लगता है हमें नहीं है कि किसी भी तरीके से कि जो NRDLED शिक्षक अभ्यर्थी होंगे आप लोग को कोई उस तरीके का जीवन दान फिर से जो है आपका मिले, क्योंकि आपका मामला B.ED का भी था और B.ED में किसी भी तरीके का फिर से जो है आपका सुनवाई नहीं हुआ। तो संभवतः सुप्रीम कोर्ट, यदि मान लीजिए कोई हाई कोर्ट की तरफ से उस तरीके का निर्णय आता तो यहाँ पर पूरा चांस था कि हाई कोर्ट का निर्णय है तो उस राज्य तक ही आपका सीमित रहेगा। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरीके का निर्णय है तो पूरा चांस है कि यहाँ पर कोई रास्ता जो है अब यहाँ पर NRDLED के पास नहीं है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि जिस तरीके से 14 लाख जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनके साथ इस तरीके से NRDLED कोर्स कराया गया, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा, समय भी लगा। और आप यहाँ पर देखेंगे तो 2017 में आपका NRDLED हुआ था और आज आपका 2023 बीतने वाला है, 1 महीने के बाद आपका बीत जाएगा। मतलब 7 साल के बाद, यहाँ पर 7 साल समय लगने के बाद यहाँ पर इस तरीके का निर्णय आता है कि 18 महीने का जो आपका NRDLED कोर्स है वो यहाँ पर जो आपका शिक्षक भर्ती है उसके लिए ये लोग वैलिड जो है आपके नहीं रहेंगे। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट आएगा उसे हम शेयर कर देंगे। बाकी देखिए आप लोगों के पास बेस्ट ऑप्शन एक यहाँ पर ये भी है कि यदि मान लीजिए आप किसी अलग अलग स्टेट से हैं और आपका यहाँ पर क्या है कि आपके स्टेट में जो आपका DLED का कोर्स जो होता है रेगुलर DLED का कोर्स, तो यदि मान लीजिए अभी वहाँ पर आपका एडमिशन हो रहा होगा तो आपके पास बढ़िया चांस है कि आप एडमिशन लें, ताकि आप मतलब एक तरीके से स्वस्थ होकर बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप तैयारी कर सकें। बाकी देखिए पैसा तो आपका लगेगा, रेगुलर DLED में करेंगे तो आपका पैसा लगेगा। बाकी जहाँ तक मुझे पता है कि इसके अलावा कोई अन्य आपके पास रास्ते नहीं है। यदि आप यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट टीचर मतलब बनना चाहते हैं, आपका यदि सपना है, या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं टीचिंग सेक्टर में, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि यदि मान लीजिए आपके स्टेट में एडमिशन हो रहा होगा तो आप यहाँ पर एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। बाकी NRDLED को लेकर आप वेट कर सकते हैं। आप अभी भी देखेंगे तो 2017 का मामला अभी जो है आपका सुनवाई हुआ, और मान लीजिए इसके पहले तो बिहार का हो चाहे कोई अन्य राज्य का आपका मामला था, जैसे आप मध्य प्रदेश में भी देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भी शिक्षक भर्ती में एलिजिबल हुए थे, राजस्थान में भी देखेंगे तो राजस्थान में भी एलिजिबल हुए थे। लेकिन अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरीके का निर्णय आने के बाद कोई रास्ता जो है NRDLED के पक्ष में नहीं दिख रहा है कि आप लोग को यहाँ पर शामिल जो है उस आगामी शिक्षक भर्ती में जो है आपका कर लिया जाए। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।